राम दोस्तों, राम जी की बारात जनकपुर पहुंची। सुनिए, राम जी की बारात जनकपुर पहुंची। राम जी की बारात बड़े धूमधाम से जा रही है। अब बिना दूल्हे की बारात, जिसमें लोगों ने पूछ पूछ कर बारातियों को परेशान कर दिया कि दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है। अब बाराती परेशान हो गए तो भरत जी को दूल्हा बना दिया गया, क्योंकि भरत जी का रूप भी राम जी के रूप से ही मिलता जुलता है। अब बाराती बड़े खुश हैं। दर्शक लोग भी यह देखकर सुनकर मन में बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रशंसा करते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूल्हा भी सुंदर है और बारात भी सुंदर है। क्या कहना। लोगों ने बारातियों से दूसरा प्रश्न करके फिर से उन्हें मुश्किल में डाल दिया। लोगों ने पूछा कौन सी तारीख का विवाह तय हुआ है। अब तो फिर से परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि विवाह की तिथि अभी तक तय नहीं हुई थी। बाराती आपस में फिर एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। कहते हैं अब देख लो, अब क्या जवाब दोगे। विवाह की तिथि तय नहीं हुई है और हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों से कहते हैं कि अभी विवाह तय नहीं हुआ है तो लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। कह रहे हैं कि विवाह की तिथि तय नहीं हुई है और बारात लेकर जा रहे हैं। ऐसी बारात तो हमने आज तक नहीं देखी। अब ऐसे में राजा दशरथ जी की हंसी तो हो ही रही है, साथ में हमारी हंसी भी हो रही है। विवाह की तिथि यही तय कर लेनी थी, फिर बारात लेकर चलना था। अब किस किस को जवाब दें। दर्शक लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं, अनेक तरह से काल्पनिक बातें कर रहे हैं। कोई कहता है भाई, इन बारातियों को कई दिनों के बाद बारात जाने का अवसर मिला है, सोचा होगा चल देते हैं, वहीं जनकपुर में ही खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे, इसलिए ये लोग पहले से ही जा रहे हैं। इस तरह कहते हुए हंसते हैं और कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि महाराज दशरथ के यहाँ 60,000 वर्षों के बाद पुत्र का जन्म हुआ है, तो समझ लो कितने लंबे अंतराल के बाद इन्हें बारात जाने का अवसर मिला है। जी, यहाँ यह सत्य है। वाल्मीकि रामायण में यह लिखा हुआ है कि राजा दशरथ के यहाँ 60,000 वर्षों के बाद पुत्र जन्म हुआ था। राम जी पुत्र रूप में आए थे। इसका भी एक कारण था कि राजा दशरथ जी इतने पुण्य आत्मा थे कि हर किसी को इनके यहाँ जन्म लेने का अवसर मिल भी नहीं सकता था। इसमें एक अद्भुत बात यह थी कि 60,000 वर्ष तक इनके मन में पुत्र प्राप्ति की कामना ही नहीं हुई थी, क्योंकि तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखी एक चौपाई में यह बताते हैं कि एक बार भूपति मन माही, भाई गल्यानी मोरे सूत नाही। बार बार नहीं, एक बार, पहली बार मन में जब यह विचार आया था, 60,000 वर्ष बीतने के बाद पहली बार राजा के मन में यह गल्यानी हुई थी कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। इससे पहले तक उनके मन में कभी पुत्र का विचार ही नहीं आया था कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। तब दशरथ जी गुरुदेव जी के पास गए थे। राम जी की बारात जनकपुर के निकट पहुंच गई। राजा जनक ने बारात की व्यवस्था नगर के बाहर ही करवा रखी थी। राम जी की बारात जनकपुर पहुंची। राजा जनक ने नगर से बाहरी बारातियों के विश्राम और अल्पाहार की व्यवस्था करके रखी हुई थी। सब बाराती वहां से अल्पाहार विश्राम करके बारात लेकर नगर में आए। जनकपुर वासियों ने देखा कि जितने सुंदर 2 राजकुमार पहले यहाँ आए हुए थे, उतने ही सुंदर 2 राजकुमार और इस बारात में आए हुए हैं। सभी नगरवासी भरत जी शत्रुघ्न जी के रूप को देखकर प्रसन्न होते हैं। राजा दशरथ जी को धन्य समझते हैं। स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। अब यहाँ से हास्य व्यंग आरंभ होता है। कुछ स्त्रियां आपस में हंसते हुए बातें कर रही है। अयोध्यापुरी वाले बहुत चतुर लोग हैं। दूसरी ने कहा चतुर क्यों नहीं होंगे, बड़ी चतुराई से अपने 4 राजकुमारों को जनकपुर में ले आए और अब इन 4 राजकुमारों का विवाह जनकपुर में ही करवाएंगे। हमारे जनक जी तो बहुत सीधे साधे हैं, इनकी बातों में आ गए। दूसरी सखी ने कहा इसमें चतुराई दिखाने वाली क्या बात है। पहली सखी विनोद करते हुए बोली, चतुराई इसमें यह है कि राजा दशरथ जी के यहाँ चौथेपन से 4 संतान हुई है। अब यह 4 राजकुमार 15-15 वर्ष के हो गए।
तब इन्हें यह चिंता हुई है कि इनका विवाह कैसे होगा। तब यह गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए और जाकर अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनका घर भी बसाना है, इनका घर किस तरह से बसेगा, विवाह किस तरह से होएगा, कुछ उपाय बताइए। तब गुरु जी ने कहा राजा दशरथ जी को कि इनको साधु संतों के साथ में भेज दो, इनको साधु संतों के साथ में लगाओ, साधुओं के साथ में घुमाओ, तब काम बनेगा, तब इनके विवाह होंगे। प्रिय मित्रों, यह जनकपुर की स्त्रियां काल्पनिक रूप से हास्य विनोद कर रही है। यह राम कथा के रसिक कथाकार वक्ताओं द्वारा आनंदित करने के उद्देश्य से राम विवाह तथा कथा कही गई है। इस कथा को अन्यथा मत लेना। राम जी का विवाह है, इसे आनंद पूर्वक पढ़कर आनंद लेना चाहिए। भाव में ही भगवान बसते हैं, भाव में ही भगवान बसते हैं, इसलिए राम कथा को आनंद से लेकर इसका रस पीना चाहिए। राम जी का विवाह है, इसे आनंद से पढ़कर ही आनंद लेना चाहिए। भगवान भाव में ही भगवान बसते हैं। कुछ स्त्रियां आपस में हंसते हुए बातें कर रही है, अयोध्यापुर वाले तो बहुत चतुर लोग हैं। दूसरी ने कहा, चतुर क्यों नहीं होंगे, बड़ी चतुराई से अपने चारों राजकुमारों को जनकपुर में ले आए और अब इन चारों राजकुमारों का विवाह जनकपुर में ही करवाएंगे। हमारे जनक जी तो बहुत सीधे साधे हैं, इनकी बातों में आ गए। और दूसरी सखी कहने लगे, इसकी चतुराई में क्या बात है। पहली सखी विनोद करते हुए कहने लगी, चतुराई इसमें यह है कि राजा दशरथ के यहाँ चौथेपन में 4 संतान हुई। अब यह चारों राजकुमार 15-15 वर्ष के हो गए। तब इन्हें यह चिंता हुई कि इनका विवाह कैसे होगा। तब वह गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर के अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनका घर भी बसाना है, इनका घर किस तरह से बसेगा, विवाह किस तरह से होगा, कुछ उपाय बताइए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा कि इनको साधु संतों के साथ में लगाओ, साधुओं के साथ में घुमाओ, तब काम बन जाएगा, तब इनके विवाह हो जाएंगे। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी से कहा कि इन्हें साधु संतों के साथ में लगाओ, इन्हें घुमाओ, और साधु ऐसा होना चाहिए जिसका संबंध पहले राजघराने से हो, तभी से वह राजा महाराजाओं के यहाँ जाकर इनके संबंध तय करवाएंगे। तब दशरथ जी ने विचार किया कि ऐसा साधु महात्मा कौन है। तब उन्हें लगा कि ऐसे महात्मा तो एक ही है, गुरु विश्वामित्र जी। यह पहले राजा ही थे, बाद में इन्होंने अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण किया था, तो गुरु विश्वामित्र जी के साथ ही लगाना चाहिए। तब इन्होंने बड़ी चतुराई से गुरु विश्वामित्र जी को अपने राजमहल में बुलवाया। यज्ञ की रक्षा करवाना तो एक बहाना था, हकीकत में तो इनको अपने पुत्रों को इनके साथ लगाना था। तब गुरु विश्वामित्र जी इनके दरबार में आए और दशरथ जी ने उनके सामने यह समस्या बताई। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि विषय बड़ा गंभीर है, 1-2 राजकुमार का मामला होता तो बात अलग थी, किंतु चारों का विवाह तय करवाना बड़ी मुश्किल काम है, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं प्रयास करूँगा। तो राजा दशरथ जी ने तो इनको यहाँ तक भी कहा था कि इनको चारों को ही ले जाइए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी से कहा था, ऐसा मत करो, चारों को मत भेजो, एक गोरे के साथ एक सांवले को लगाओ और इन्हें इस तरह से खपाओ, तब इन 2 का मामला जम जाएगा, तब फिर इन 2 का जमाएंगे। तब इन्होंने विश्वामित्र जी के साथ पहले राम जी और लक्ष्मण जी को, एक गोरा और एक सांवले को भेजा। पहले वालों ने धनुष तोड़कर अपना काम बना लिया, इन्होंने अपना कार्यक्रम जमा लिया। अब देखो इनकी चतुराई, जब इनका कार्यक्रम यहाँ जम गया तो चतुराई से अयोध्या संदेश भिजवा दिया कि हमारा कार्यक्रम तो जम गया, अब तुम 2 को और ले आओ। तब गुरु वशिष्ठ जी एक गोरे और एक सांवले को राजकुमारों को लेकर के फिर से आ गई, एक गोरा और एक काले सांवले को फिर से ले आए। देखो कितने चतुर है, कितनी चतुराई से अपना काम बना लिया। इस तरह का हास्य विनोद वार्ता जनकपुर में सखियां और स्त्रियां बरातियों को सुनाकर कर रही है। अब श्री सीताराम जी के विवाह में ब्रह्मा जी बड़े परेशान।
भगवान शिव ने देखा कि ब्रह्मा जी कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो शिव जी ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा, आप क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो? ब्रह्मा जी कहने लगे, मैंने सृष्टि की रचना की है, सृष्टि का निर्माण मेरे द्वारा हुआ है, किंतु राम जी और सीता जी के विवाह में मेरी बनाई हुई कृति, मेरी रचना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ तो सब कुछ दिख रहा है जो मेरे द्वारा निर्माण ही नहीं किया गया है। शिव जी ने कहा, परेशान मत होइए, आपको आपकी करनी यहाँ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि राम जी जगत पिता है और श्री सीता जी जगत माता है। उनके हिसाब से आप विचार कीजिए, जब राम जी जगत पिता है तो आप भी पिता हुए, सीता जी आपकी भी माता हुई। तो जब राम जी जगत पिता है तो आपके भी पिता हुए, सीता जी आपकी भी माता हुई, तो भला माता पिता का विवाह उसकी संतान कैसे देख सकती है? ब्रह्मा जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो यह सत्य नहीं है, हम तो इनका विवाह देख रहे हैं। शिव जी ने कहा, नहीं, यह तुम्हारा भ्रम है, यह सब तो राम जी की कृपा से ही संभव हो रहा है। इस प्रसंग के संबंध में एक महात्मा वर्णन कर रहे थे कि यह दृश्य वैसा ही है जैसे आजकल के समय में विवाह के अवसर पर वीडियो शूटिंग की जाती है और उस वीडियो शूटिंग को शादी के अनेक वर्ष बाद भी देखा जा सकता है। यह प्रश्न भी वैसा ही है जैसे उस वीडियो शूटिंग को देखकर पुत्र पुत्रियां अपने माता पिता से प्रश्न करते हैं कि आपके विवाह में हम लोग क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उत्तर यही होता है, यह दृश्य तब का है जब आपका जन्म नहीं हुआ था। बस उसी प्रकार से शिव जी ने ब्रह्मा जी को समझाया कि यह दृश्य तभी का है जब आपका जन्म नहीं हुआ था, इसलिए इसमें तुम्हारी करनी इसमें दिखाई नहीं दे रही है। किंतु ब्रह्मा जी थोड़ी देर तो संतुष्ट हुए, फिर परेशान होने लगे। शिव जी ने पूछा, अब क्या परेशानी हो गई? संत महात्मा कहते हैं कि कुछ लोग अपनी बुद्धि को विश्राम ही नहीं देते हैं, हमेशा अपनी बुद्धि उसी में लगाया करते हैं। ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं। ब्रह्मा जी भी कुछ इसी तरह परेशान होने लगे, कहने लगे, आपकी यह बात तो ठीक है, किंतु मेरे तो 8 ही नेत्र हैं, मेरे नेत्रों से अधिक तो तुम्हारे पुत्र कार्तिकेय के नेत्र है, उसके 12 नेत्र है, वह तो विवाह का आनंद और अधिक ले रहा है। और इंद्र को तो देखो, उसके तो 1000 नेत्र है और आपके भी 15 नेत्र है। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी, हमारे यह नेत्र किसी दूसरे के नेत्रों को देखने के लिए नहीं है, हमारे यह नेत्र भगवान के दर्शन करने के लिए हैं। तुम्हें जितने नेत्र मिले हैं उनसे भगवान का दर्शन कीजिए, व्यर्थ में क्यों परेशान हो रहे हो। लौकिक रीति से भी सीताराम जी का विवाह पानी ग्रहण, संस्कार, कन्यादान और आदि नेक जोग पूर्ण हुए। इसके बाद श्री सीता जी की सखियां चारों भाइयों को कोहबर भवन में ले जाने लगी। वहाँ का नेक जोग होना अभी शेष था, वहाँ पर भी नेक जोग होने थे। नागपुर में चारों भाइयों का विवाह पूरे रीति रिवाज विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न हुआ। पानी ग्रहण, संस्कार और कन्यादान के पश्चात सीता जी की सखियों द्वारा चारों भाइयों को कोहबर वन में ले जाया गया। वहाँ के नेक जोग अभी बाकी थे। अब वहाँ यह आशा व्यंग के कटाक्ष आरंभ हुए। यहाँ पर 2 दल बन गए। राम जी के दल में गौरी माता और सीता माता जी के दल में सरस्वती जी हैं। सीता जी की एक सखी ने व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी से कहा, आपके अयोध्या में संतान उत्पत्ति का बड़ा निराला तरीका है। जिस किसी को संतान की आवश्यकता होती है, गुरु जी के पास चले जाते हैं और गुरु जी खीर का प्रसाद देते हैं और वह प्रसाद महिलाओं को खिलाया जाता है और संतान प्रकट हो जाती है। बहुत आसान तरीका। इस तरह कहकर वह जोर जोर से हंसती है। लक्ष्मण जी ने भी उत्तर देते हुए कहा, आपके जनकपुर में तो संतान उत्पत्ति का और भी
विलक्षण तरीका है। लक्ष्मण जी का कहने का यह संकेत माता सीता के जन्म को लेकर था। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जनकपुर में तो और भी आसान तरीका है। जिस किसी को संतान की आवश्यकता होती है वह कुदाली फावड़ा लेकर गांव के बाहर खेत में जाता है और थोड़ी सी मिट्टी खोदता है और संतान प्रकट हो जाती है। यह सुनकर अब राम जी पक्ष से ठहाके गूंजते हैं। लक्ष्मण जी अपने पक्ष को कमजोर नहीं होने दे रहे हैं। सीता जी पक्ष की ओर से सखियों ने कहा, किंतु हमारे जनकपुर की महिमा अयोध्या से अधिक है। यहाँ पर हमारी जानकी जी की कृपा से अच्छों का भाग्य बदल जाता है। हमारे जनकपुर में बिना बुलाए ही लोग आ जाते हैं और उनका भाग्य बदल जाता है, जैसा कि आप लोगों का बदला है। लक्ष्मण जी ने कहा, तो क्या हम बिना बुलाए आए हैं? सखियों ने कहा, आवश्यक बिना बुलाए ही आए हो। आपको चिट्ठी किसने भेजी थी? लक्ष्मण जी कहने लगे, हमें बुलाया गया है। बुलाया गया है तो चिट्ठी बताओ, कहाँ है चिट्ठी? लक्ष्मण जी राम जी की ओर देखने लगे। लक्ष्मण जी भी जानते थे कि चिट्ठी नहीं आई है, हम गुरुजी के साथ आए हैं। फिर भी अपनी बात को बनाए रखने के लिए राम जी से धीरे से कहा, भैया कह दो हमारे पास चिट्ठी आई थी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण यह जनकपुर है, यहाँ झूठ नहीं बोल सकते। यदि एक झूठ बोलेंगे तो 10 झूठ बोलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ससुराल में थोड़ा बहुत हंसी मजाक के रूप में झूठ तो चलता ही है। यहाँ कौन सा गुरु जी का आश्रम थोड़ी ना है जो एकदम सत्य ही बोलना है। कह दो हमारे पास चिट्ठी आई थी। अब दोनों भाइयों की इस तरह की खुसर पुसर सुनकर सखियों ने कहा, आप लोग क्या खुसर पुसर कर रहे हो? बताइए, चिट्ठी आई थी या नहीं आई थी? राम जी ने धीरे से कहा, नहीं आई थी। सखियां हंसने लगती है। लक्ष्मण जी थोड़े से नाराज होते हुए राम जी से कहने लगे, क्या भैया आप भी नहीं आई थी तो काहे को आए गए यहाँ? नहीं आई थी कह रहे हो, जरा सा भी झूठ नहीं बोल पा रहे हो। हमारी हंसी करा दी। राम जी कहने लगे, मैंने ऐसा कब कहा नहीं आई थी? फिर राम जी ने अपनी बात को इस तरह से कहा ताकि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए, जिससे हास्य था कि आई भी थी और नहीं भी आई थी। न झूठ का न सत्य का। उधर जनवासे में एक दूत आया और उसने कोवर भवन में आकर कहा कि राम जी को महाराज दशरथ जी ने बुलाया है। जानकी जी की सखियां तो भरपूर आनंद में थी। हास्य विनोद करते हुए उस दूत से कहने लगी, किस लिए बुलाया है? क्या दूल्हे राजा को वहां ले जाकर तंबू में नचाएंगे? जाओ कह देना महाराज से अभी नहीं आ सकते, यहाँ अभी नेक जोग चल रहा है। यह कहकर सब जोर से हंसने लगी। दूसरी सखी कहती है, नहीं बात यह नहीं है, हमें मालूम पड़ा है कि इनके पिताजी को किसी ने यह खबर दी है कि सारे जनकपुर में यह चर्चा है कि इनके सपुत्र बहुत सुंदर है, इसलिए अब इन्हें किसी भी जनकपुर वासी को निष्कुल देखने नहीं दिया जाएगा। अब इन्हें ले जाकर एक जगह बंद कर देंगे और जिनको भी इनके दर्शन करने होंगे उन्हें अब शुल्क देना पड़ेगा। इस तरह कहते हुए सब जोर जोर से हंसती है। लक्ष्मण जी को यह बातें अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं, आप लोग बहुत अधिक बोल रही हैं, हमारे भैया सहज हैं, सरल है। इनका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोलो। तुम जानती नहीं हो, हमारे राम जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इनकी शक्ति के बारे में तुम्हें ज्ञात नहीं है। जानकी जी की सखियां कहती है, हमें ज्ञात है, यह परम वीर है। तभी तो जनकपुर की बगिया में कुछ फूल तोड़ने पर भी पसीने पसीने हो गए थे। बहुत बलशाली हैं आपके भैया, हम जानती हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे, वह तो है ही सही, इसमें कहने की क्या बात है? फूल तोड़ना अलग बात है। अभी राज दरबार में अच्छे राजा महाराजा धनुष को नहीं तोड़ पाए थे और हमारे भैया ने धनुष को तोड़ दिया है। क्या तुम यह नहीं जानती हो? सखियां कहने लगी, यह बात ठीक नहीं है। आपके भैया ने धनुष तोड़ा, इसका क्या परिणाम है? कोई एक से कहलवा दो कि इन्होंने धनुष तोड़ा है या किसी ने इनको धनुष तोड़ते हुए देखा हो। बात सही भी है, तुलसीदास जी ने भी ऐसा ही लिखा है कि धनुष को उठाते हुए और तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। सखियां कहने लगी, किसी और को जाने दो, समय अपने भैया से ही कहलवा दो कि धनुष इन्होंने तोड़ा है।
कि इन्होंने धनुष तोड़ा है, हम मान जाएंगी। लक्ष्मण जी राम जी से कहा, भैया बताओ आपने धनुष तोड़ा। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सत्य तो यह है कि मैंने धनुष नहीं तोड़ा, मैंने तो केवल धनुष को छुआ था, बस छूते ही वह टूट गया। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया ऐसे कैसे टूट गया? राम जी ने कहा, धनुष के टुकड़े का समय आ गया था, धनुष के टूटने का समय आ गया था, इसलिए टूट गया। लक्ष्मण जी कहने लगे, क्या आप ज्योतिषी विद्या जानते हो, जो आपको मालूम पड़ गया था कि अब इसके टूटने का समय आ गया है? राम जी ने कहा, मैं ज्योतिषी विद्या नहीं जानता हूँ, किंतु हमारे गुरुदेव जी तो यह विद्या जानते हैं, उन्हें मालूम पड़ गया था, इसलिए मुझे आज्ञा दी थी। सीता जी की सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा, अब तो तुम यह मान गए हो कि राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा है। लक्ष्मण जी कहने लगे, तुम यह बात बताओ, यदि राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा है तो फिर सीता जी ने उनके गले में जयमाला क्यों डाली है? क्यों डाली थी? सीता जी की सखियां हंसते हुए कहती है, अरे अरे थोड़ा भाषा का भेद है, तुम जिसे जयमाला कह रहे हो, हमारे जनकपुर में इसे हार कहते हैं, इसलिए तो तुम्हारे भैया राम जी ने सिर झुकाकर इस हार को स्वीकार किया था। मित्रों, यह प्रसंग अलग अलग रामायण में अलग अलग कथाकारों ने अपनी बुद्धि विवेक से लिखा है, इस पर किसी तरह की शंका कुर्तक ना करें। राम जी की लीला, राम जी की कथा बड़ी अद्भुत है, इसे प्रेम सहित सुने, पढ़े और आनंद लें। अंत में लक्ष्मण जी जनकपुर की देवियों से कहते हैं, अब तुम ही बताओ, यदि हमारे भैया श्री राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा है तो फिर धनुष टूटा कैसे है? जानकी जी की सखियां कहती है, हम बताते हैं धनुष कैसे टूटा है। जनकपुर की देवियों के द्वारा लक्ष्मण जी से कहा जाता है कि धनुष टूटा है, यह हमारी जानकी जी की कृपा से टूटा है। तुम्हें अभिमान करने का हक नहीं है, अभिमान हम कर सकती हैं, क्योंकि धनुष टूटने में योगदान श्री जानकी जी का रहा है। और दूसरा एक कारण यह भी है कि आप लोगों ने हमारे जनकपुर का पानी पिया है, थोड़ा उस जनकपुर के पानी का भी प्रभाव पड़ा है। तीसरा कारण जनकपुर वासियों की प्रार्थना थी। तुम्हारे भैया धनुष तोड़ ही नहीं पाते, जैसे ही तुम्हारे गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा दी थी कि जाओ धनुष तोड़ो, तब आपके भैया उठकर बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। अब तुम बताओ, तुम्हारे भैया धीरे धीरे क्यों जा रहे थे? लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे भैया का स्वभाव है धीरे धीरे चलना, वह तो सहज रूप में ही चलते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? धीरे धीरे जा रहे थे, इससे तुम्हारा क्या आशय है? जो जल्दी जल्दी गए थे उन्होंने कौन सा धनुष तोड़ दिया था? सखियों ने कहा, नहीं, धीरे धीरे जाने का कारण हम बताती हैं। वह मन में सोच रहे थे कि जब इतने बड़े बड़े बलशाली राजाओं से धनुष नहीं टूटा तो मुझसे कैसे टूटेगा, मैं तो इसे तोड़ नहीं पाऊंगा। मन में ऐसा सोच रहे थे, इसलिए धीरे धीरे जा रहे थे, किंतु जाना भी जरूरी था, प्रतिष्ठा का प्रश्न था। मन में यह सोच रहे थे कि कोई कह दे कि रहने दो, तुम अभी छोटे हो, तुम रहने दो, तुम धनुष नहीं तोड़ पाओगे तो तुम तो रहने ही दो, बैठ जाओ। तो इस आशा से वे धीरे धीरे जा रहे थे, किंतु किसी ने उन्हें रोका ही नहीं। अब तो वह धनुष के पास ही पहुंच गए थे और मन ही मन घबरा रहे थे। फिर उन्होंने हमारी जानकी जी की ओर देखा, और जैसे ही उन्होंने जानकी जी की ओर देखा तो जानकी जी की कृपा दृष्टि से उन्हें बल मिल गया, ताकत मिल गई। बस उसी बल के कारण उन्होंने धनुष को छुआ और धनुष टूट गया। सखियां कहती है, तुम्हें नहीं मालूम हमारी जानकी जी ने आपके भैया श्री राम जी का वर्ण करने के लिए कितने देवी देवता मनाए थे, गणेश जी से कितनी प्रार्थना की थी, गौरी माता से कितनी प्रार्थना की थी। जानकी जी द्वारा देवी देवताओं से प्रार्थना करने के कारण यह धनुष टूटा है। तुम यह अभिमान ना करो कि धनुष श्री राम जी ने तोड़ा है,
इस तरह से हास्य विनोद होता है। श्री सीता जी और राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सखियों के बीच हास्यप्रद वार्ता का आनंद लेते हैं। जनकपुर की प्रशंसा सुनकर राम जी बहुत सुख पाते हैं। अयोध्या की प्रशंसा सुनकर श्री जानकी जी प्रसन्न होती है। सब नेक जोग हो जाने के पश्चात एक नेग राम कलेवा का होता है, जिसमें राम जी से कहा जाता है कि कलेवे में नेग मांग लीजिए। राम जी कहते हैं मुझे नेग की आवश्यकता नहीं है। जानकी जी की माता सुनैना जी द्वारा कहा जाता है कि यह नेग मांगना आवश्यक होता है, शुभ होता है, आपको नेग में कुछ मांगना है। तब राम जी ने नेग मांगा कि अयोध्या से जितने भी विवाह योग्य युवक आए हैं उन सब का विवाह इस जनकपुरी में ही हो। राजा जनक जी और माता सुनैना जी द्वारा राम जी के इस नेग को स्वीकार किया जाता है और जनकपुर में उन सब विवाह योग्य युवकों का विवाह जनकपुर की विवाह योग्य कन्याओं के साथ तय किया जाता है, जिसका जब मुहूर्त निकला तब उसका उस मुहूर्त में विवाह हुआ और सारे विवाह राम जी के विवाह के अनुरूप ही हुए। इसलिए तो राम जी की बारात जनकपुर में 6 महीने तक रुकी थी। जनकपुर में राम जी सहित चारों भाइयों का विवाह विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार और सब विधि विधान सहित पूर्ण हुआ। सभी नेक जोग हो जाने के पश्चात जनकपुर की देवियां द्वारा चारों भाइयों से कहा गया, अभी बस एक अंतिम नेक और बाकी है, वह पूर्ण कर लिया जाए। वह अंतिम नेक क्या था, यह हम इस कथा प्रसंग के अंत में ही जान पाएंगे। श्री सीता जी की सखियों ने कुछ योजना बनाई, विचार करने लगी इस कार्य को करने के लिए किसे कहा जाए। किसी ने लक्ष्मण जी की ओर संकेत करके कहा, इनसे तो बिल्कुल मत कहना, क्योंकि यह इस कार्य को नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा चतुर है। इनके छोटे भाई शत्रुघ्न की ओर इशारा करते हुए किसी ने कहा, इनसे कहिए, यह आवश्यक पूरा करेंगे। इन्हें हमने कभी बोलते हुए भी नहीं देखा है, लगता है बहुत सीधे साधे हैं। तो सभी ने यह तय करके शत्रुघ्न जी से कहा कि अब अंतिम नेग है देवी पूजन का, आप देवी जी का पूजन कर दीजिए। शत्रुघ्न जी वैसे तो बोलते नहीं है, किंतु वह बोले। सखियों से पूछा, यह देवी कहाँ की है। श्री सीता जी की सखियों ने कहा कि देवी तो हमारी मिथिला की है। और शत्रुघ्न जी बोले, जब देवी मिथिला की है तो किसी मिथिला के पंडित से, पुजारी से इनका पूजन करवाइए। हम तो अयोध्या के वासी हैं, यदि हमने एक दिन तुम्हारी इस देवी का पूजन कर भी दिया तो क्या प्रतिदिन कौन करेगा। यह तो कोई बात नहीं हुई कि देवी जनकपुर की हो और पुजारी अयोध्या का हो। व्यर्थ में क्यों खुद परेशान हो रही हो और दूसरे को भी परेशान करती हो। यहीं के किसी पुजारी से इनका पूजन करवाइए। सखियां विचार करने लगी, इनसे तो इस कार्य को करने का ना ही कहते तो ही उचित था, बड़ी गड़बड़ हो गई। अब सखियों ने भरत जी से कहा, आप देवी का पूजन कर दीजिए। ऐसी मान्यता है कि देवी का पूजन कर दीजिए। ऐसा मान्यता है कि हमारे यहाँ इस देवी का पूजन करने से दूल्हे का मंगल होता है। अब भरत जी ने विचार किया कि मुख्य रूप से तो दूल्हा हमारे प्रभु राम जी ही हैं और राम जी का जिसमें मंगल हो वह कार्य तो करना ही चाहिए। भरत जी प्रसन्न होते हुए तैयार हो गए, कहने लगे, आवश्यक क्यों नहीं, चलो मैं देवी जी का पूजन करता हूँ। भरत जी सखियों के साथ देवी पूजन के लिए जाने लगे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, देखो भैया, भरत भैया को देखो, जनकपुर की देवियों की बातों में आ गए। आप तो जानते ही हो जनकपुर की देवियों को इन्हें हंसी टिटोली करने की सूझी रहती है, और अब भरत भैया इनकी बातों में आकर इनके साथ जा रहे हैं, लगता है हमारी सबकी हंसी करवाएंगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, भरत साधु है। लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं जानता हूँ भरत भैया साधु है, किंतु क्या सारी साधुता यहीं ससुराल में ही दिखानी चाहिए। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। भरत जी जानकी जी की सखियों के साथ में चले गई। भरत जी जानकी जी की सखियों के साथ में चले गए। तो दोस्तों, इससे आगे की कथा का प्रसंग मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए कथा को विश्राम करते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए, जय श्री राम लिखिए और कथा को शेयर भी ज़रूर कीजिए।
और जैसी कथा आपको सुननी है वैसा आप कमेंट कर सकते हो, अपना सुझाव दे सकते हो। तो इसके लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए और एक बार ज़ोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।